गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स 11th क्लास में बहुत एक अच्छा टॉपिक है और वो टॉपिक है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन क्या होता है ये आप लोग जानेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसको शुरू करने से पहले ये बता दें कि जब आप स्टार्ट से लास्ट तक रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे। चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फिजिक्स 11th क्लास का है ये टॉपिक। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता क्या है सुनिए पहले। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ में क्या करे, वो रिवॉल्व करे, मूव करे। वही ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में क्या करे, मूव करे, तो उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग की जो डायरेक्शन होगी, चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी मीन्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड सेंटर होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, when object moves in a circular path, then the direction of acceleration of a object is always toward the center of a circular path. That acceleration is called centripetal acceleration. यानी कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो उसके एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ पाथ होगा और उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और उसका आज हमको डेरिवेशन लाना है कि उसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले एक लाइन में इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। क्या कहा हमने, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ देन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, then the direction of acceleration of object always toward the center of circular path. That acceleration is called centripetal acceleration। और उसका डेरिवेशन फिर लाना है। तो यहाँ लिखेंगे when an object moves in a circular path, when an object moves in a circular path, then direction of acceleration, direction of acceleration of object is always, then direction of acceleration of object is always toward the center of circular path. That acceleration is called centripetal acceleration, ठीक है। When an object moves in a circular path, then direction of acceleration of object is always toward the center of circular path. That acceleration is called centripetal acceleration। अब इसका हमको डेरिवेशन लाना है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन। तो उस डेरिवेशन के लिए देखिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए डिफिनेशन लिख लिए ये देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एक सर्कुलर पाथ है, उसकी रेडियस क्या है, आर है, सेंटर ओ है,
कोई पार्टिकल इसमें चलना स्टार्ट करता है, स्टार्ट में मान लो वो टी टाइम पर पार्टिकल एक पॉइंट पर है, तब उसकी वेलोसिटी ये है v1। और कुछ टाइम पर ये कहाँ पहुँच गया b पर, किस टाइम पर, t प्लस डेल्टा टी टाइम पर, तब उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है v2। ठीक है ना। ये यहाँ पर ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर देखिएगा, मानकर हम ये चल रहे हैं, ये यहाँ पर ये कंपल्सरी नहीं कि दिखाओ ही, ठीक है ना। सुनिए, मानकर हम ये चल रहे हैं कि टी टाइम पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो आर रेडियस के एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट जो है आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर ऑर्बिट के क्या सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को इनिशियल में हम टी टाइम पर ए पॉइंट पर लेते हैं जहाँ पर वेलोसिटी क्या है v1 है, और जब टाइम t पर लेते हैं तो t प्लस डेल्टा टी पर मान कर चलते हैं कि वो पार्टिकल b पर है और वहाँ उसकी वेलोसिटी क्या है v2 है। ठीक है ना। और डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी में चेंजिंग कितनी होगी, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ थोड़ी समय के लिए ये मान कर चल लेते हैं, है ना, कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये मत देखिएगा, इसी डायग्राम को यहाँ बनाए देते हैं, अलग से हम एक डायग्राम बनाते हैं। यानी OA को हम मान लो वेक्टर v1 ले लें और OB को वेक्टर v2 ले लें, तो AB इक्वल टू v2 माइनस v1। अभी हम दिखाते हैं कैसे। ये पॉइंट, इस पॉइंट को भी हम दिखाते हैं कैसे, यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। ठीक है ना। यानी वेलोसिटी में चेंजिंग के लिए हमको सपोज करना पड़ेगा अलग से। ठीक, कैसे करेंगे देखना। ये रहा फिगर ए। एक और बनाते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं OA, ये v1, ये ले लेते हैं OB और ये हो जाए v2 और ये हो जाए यहाँ पर डेल्टा v इक्वल टू v2 माइनस v1। ये और ये यहाँ पर इसको ले लेते हैं डेल थीटा। ठीक, यहाँ ये फिगर बी है। यहाँ पर हम मान के चलते हैं, देखिए कंसीडर कर लेते हैं, लेट ए पार्टिकल, लेट एन ऑब्जेक्ट बी मूविंग या रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ सेंटर O at any time t, particle is at A, position of particle is at A and its velocity is v1, and at time t plus delta t its position is at B and velocity of particle is at point B is v2। ये मान के चलते हैं। ठीक है ना। अब डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी में चेंजिंग के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, OA इक्वल टू v1 ले लेते हैं, OB इक्वल टू v2 ले लेते हैं और डेल v इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक, ये इसके बाद क्या करते हैं, इस फार्मूला से एंगल इक्वल टू मान लीजिए r कपान रेडियस लगा दें, r कपान, तो डेल थीटा इक्वल टू डेल v अपान, इसमें से चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, इन दोनों में से किसी को ले लेते हैं तो भी लिख देते हैं। v1 v2 दोनों वेलोसिटी है तो भी लिख दिया, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तो v1 v2 दोनों वेलोसिटी है तो भी लिख दिया। तो एक ये हो गया।
अब ये जानते हैं ओमेगा इक्वल टू होता है डेल थीटा अपॉन डेल टी। यदि यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये लिया जाए तो ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, तो डेल थीटा इक्वल टू यही हो जाएगा ओमेगा इंटू डेल टी। और ये दोनों को क्या कर दें, इक्वल कर दें, तो यही क्या हो जाएगा ओमेगा डेल टी इक्वल टू भी डेल भी अपान भी। अब ये ओमेगा इंटू भी इक्वल टू डेल भी अपान डेल टी, और ये ओमेगा इंटू भी इक्वल टू ये एक्सलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन हो जाएगा। ये सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब लिख के दिखाना पड़ेगा। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r at any time t, object is at point A where its velocity is v1 and at time t plus del t object is at B where velocity is v2। ये क्या कहा हमने, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ये रहा। एट एनी टाइम टी, टी टाइम पर ऑब्जेक्ट कहाँ है, ए पर है, वहाँ वेलोसिटी उसकी v1 है, और टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर ऑब्जेक्ट कहाँ है, बी पर, वहाँ वेलोसिटी क्या है, v2, ठीक है ना। अब हम टाइम इंटरवल डेल्टा टी में वेलोसिटी में चेंजिंग को कैलकुलेट करने के लिए ये अलग से माने हैं टू कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी, टू कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, टू कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, लेट ओ ए इक्वल टू v1, ये वाला ओ बी इक्वल टू v2, ये एंड ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, डेल भी इक्वल टू v2 माइनस v1। ये टू कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, लेट ओ ए इक्वल टू v1, ओ बी इक्वल टू v2 एंड ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए इक्वल टू ये। फिर क्या करते हैं, इसमें देखिए इन फिगर बी एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, तो डेल थीटा इक्वल टू आर्क माने ये ले लिए रेडियस इन v1 v2 में से कोई सा,
ठीक, V1 V2 में से कोई सा लिख दिए, और यहाँ पर इसको डेल थीटा अलग से ये देख लीजिए, बट एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। एंगुलर वेलोसिटी ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये, टाइम इंटरवल, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा टी। तो डेल थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी आएगा। अब ये रहा, देखिए यहाँ पर डेल थीटा की वैल्यू ये भी है, डेल थीटा की वैल्यू ये भी है, दोनों वैल्यू को इक्वल कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा डेल वी अपान वी इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। इसको इधर ला लेते हैं, तो डेल वी अपान डेल टी इक्वल टू ओमेगा वी। मान लो वेक्टर लगाना हम भूल भी जाते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा, ये ए इक्वल टू ओमेगा वी, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है। ये डेल वी अपान डेल टी इक्वल टू ए एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपेटल की वजह से सी लिख दिया गया है। सेंट्रीपेटल की वजह से यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, सी, सी लिखा गया है। तो ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो फार्मूला आया, ये एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा भी, ठीक है। ये कोई एक इक्वेशन बन गया, थर्ड नंबर, ठीक, ओमेगा भी। बट आप ये जानते हैं ओमेगा इक्वल टू, बट भी इक्वल टू ओमेगा आर एक फार्मूला होता है। ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन है कि ओमेगा इक्वल भी इक्वल टू ओमेगा आर। यहाँ पर से हम भी की यहाँ वैल्यू रख देंगे, देयरफॉर ए सी इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा आर, तो ए सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ये भी सेंट्रीपेटल है ना। और अगेन हम ये भी कह सकते हैं ओमेगा इक्वल टू भी अपान आर, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रख दिया जाए, तो ए सी इक्वल टू भी आर अपान भी, ये तो ए सी इक्वल टू भी स्क्वायर अपान आर। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का ये भी फार्मूला, यानी आप कहेंगे ये भी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ये भी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ये भी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है। और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज होती है सेंटर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। यानी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ये भी है, ये भी है, ये भी है, याद रखिएगा, ठीक। एक साथ लिखना चाहें तो ए सी इक्वल टू ओमेगा भी ओमेगा स्क्वायर आर भी स्क्वायर अपान आर, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फार्मूला। यहाँ ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, तो देयरफॉर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 2 पाई न्यू भी, ये जैसे यहाँ रख देंगे तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, तो यदि उसको यहाँ रख दिया जाए तो ये भी बन सकता है। तो याद रखिएगा कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये तीन के तीनों फार्मूले होते हैं, है ना। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमने क्या बताया, हमने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो
तो उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होगी। ऐसे एक्सेलरेशन को सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहेंगे। और उसका डेरिवेशन लाने के लिए सब कुछ प्रोसेस बताया गया। और यहाँ पर ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को इंडिकेट किया जाता है किससे? AC से। और एक होता है ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, उसको लिखा जाता है AT। और ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। तो ये चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये बता दें प्लेलिस्ट में 11th क्लास, 12th क्लास, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब प्लेलिस्ट में अलग अलग है ना। जो बच्चे जिस क्लास के हो आप पढ़ सकते हैं। और जो टेस्ट होते हैं उनका पेपर भी उसमें सलूशन रहता है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, किसी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सब कुछ बताए जाते हैं, है ना। तो चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी नई भी कोई भी जानकारी होगी तो आपको उसमें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।